संजीवनी क्लिनिक निर्माण पर सियासत तेज। कांग्रेस बीजेपी का एक दूसरे पर लगाए गए आरोप। मुख्य नगर पालिका अधिकारी बोले नहीं रुकेगा निर्माण। जुन्नारदेव नगरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में एमसीबी ऑफिस के बाजू में बन रहे संजीवनी क्लिनिक निर्माण के सामने दीनदयाल रसोई के निर्माण की जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षदों द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संजीवनी क्लिनिक के सामने हो रही निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, तो वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि ये संजीवनी क्लिनिक के सामने जो निर्माण हो रही है रसोई, उसको लेकर क्या परेशानी हो, जैसे गली भी है यहाँ पर, क्या परेशानी होगी? परेशानी तो बहुत परेशानी है यहाँ पे। जो वार्ड नंबर 3 पीछे साइड में जो पूरा मोहल्ला है, यहाँ पे आने जाने की सड़क जो कि मात्र 10 फीट की है, उसके बाद में ना यहाँ पे उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था दी। अगर एम्बुलेंस भी आएंगी मरीज को लेके तो वो कहाँ खड़ी होंगी? यहाँ पे देखो चारों तरफ पूरा घेर लिए, संजीवनी हॉस्पिटल को चारों तरफ से फेंक कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे नगर पालिका कॉम्प्लेक्स भी बन गया है। आने जाने की बहुत परेशानी, दिक्कत जाएंगी पीछे वार्ड वासियों को। क्या मांग है? मांग यही है कि ये यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था दी जाए संजीवनी हॉस्पिटल में। अगर मरीज को लेके उनके परिवार वाले आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ एम्बुलेंस खड़ी होंगी, और हमको आने जाने की बहुत कठिनाई होंगी। संजीवनी क्लिनिक को लेकर कुछ पार्षदों ने आपत्ति जताई है, वहाँ पर जो है भविष्य में आने वाले समय में परेशानी होगी, ऐसा कहना है। हाँ, मेरे भी संज्ञान में आया था। कुछ लोग शिकायत लेकर आए थे कि वहाँ पे मतलब एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, परंतु वो जो संजीवनी क्लिनिक उस स्थान पर बनाया गया है, पूरी तरीके से कार्य योजना बनाने के पश्चात ही उसे बनाया गया है। पीएचई के साइड से जो रास्ता है वहाँ से एम्बुलेंस का आना जाना आसानी से हो जाएगा, और जो मरीज़ हैं वो भी वहाँ तक जो संजीवनी क्लिनिक तक पहुँचे आसानी से हो जाएगी। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने साइड से वहाँ पर रैंप भी दिया हुआ है। उन्होंने निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है, और सामने क्या चीज़ निर्माण की जा रही है? सामने दीनदयाल रसोई का निर्माण किया जा रहा है। वह भी जो है नागरिकों के लिए, जो गरीब तबके के मजदूर वर्ग के श्रमिक हैं, उनके लिए भोजन हेतु बनाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि जनहित में अनिवार्य है उसका निर्माण भी, इसलिए वहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उनकी मांग थी रोक लगा जाए निर्माण पर। ये निर्माण कार्य तो रोका नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे शहर की आवश्यकता है। ये संजीवनी क्लिनिक की कांग्रेस पार्षदों द्वारा शिकायत की गई थी, क्या मांग थी इसमें? बिल्कुल, हम सभी कांग्रेस पार्टी और पार्षदों द्वारा यह शासन प्रशासन से निवेदन किया गया कि ये संजीवनी क्लिनिक का एंट्रेंस है, यहाँ से पेशेंट आएगा जाएगा। जस्ट इसके मुंह के सामने यहाँ पे गड्ढे खोद दिए गए हैं। सुनने में आया कि यह दीनदयाल रसोई का निर्माण कार्य हो रहा है 2 मंजिला, जिसमें यहाँ गंदा मतलब जब भोजन बनेगा उसका पानी की निकासी, बर्तन धोने मांजने, यहाँ मच्छर मक्खी भी फैलेंगे। और यह संजीवनी क्लिनिक का बहुत जल्द, अगर मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाजपा खुद ही नहीं चाहती कि संजीवनी क्लिनिक खुले, क्योंकि उसके जस्ट सामने देखो आप, ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। और संजीवनी क्लिनिक में नियम अनुसार यहाँ पे एक MD डॉक्टर होना है, एक नर्सिंग स्टाफ होना है, और यहाँ पे मतलब अपना गोली दवाइयाँ भी बांटी जाएंगी। मेरी डॉक्टर साहब से बात भी हुई कि ये सब चीज़ यहाँ होना है, परंतु ये ना हो ऐसी इनकी विचारधारा लग रही है। यहाँ पे ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आप देख रहे हो वो जो बाजू में एक रोड है जिसमें बीचों बीच झाड़ भी लगे हैं, मुश्किल से 4 से 5 फीट का रोड भी नहीं, वो गली बन गई है। क्या वहाँ से एम्बुलेंस आएंगी जाएंगी? क्या यहाँ से 2 व्हीलर बाइक्स वगैरह आएंगी जाएंगी? पीछे हमारे लगभग 2000 लोगों की पीछे कॉलोनी है, यहाँ पे कभी एक फायर ब्रिगेड भी नहीं आता जाता। ऐसी व्यवस्था हो रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि अध्यक्ष जी का वार्ड है, और अध्यक्ष जी खुद ही संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं। और तो और यह जो ठेका भी लिया है, एक मुझे पता चला है शायद किसी भाजपा के हमारे कोई वरिष्ठ नेता के द्वारा ही यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो यह जुन्नारदों के साथ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा खुद ही नहीं चाहती कि यहाँ संजीवनी क्लिनिक यहाँ पे बने, और संजीवनी के लिए तरस रही है। सीएमओ मैडम कह रही है कि इस निर्माण पर रोक नहीं लगेगी। आप रोक नहीं लगेंगी तो मैडम का तो सिर्फ मुंह है, परंतु ये भाजपा बोल रही है सरासर। भाजपा जैसी चाहेंगी वैसी करेंगी, पर हमारा यह आखिरी दम तक हम आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं। अगर इस पर कुछ नहीं हुआ तो हम आगे भी संज्ञान लेंगे, आगे भी उनके मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि आपके और भी जितने यहाँ मीडिया लोग हैं, क्या जुन्नारदों के साथ जो यह गलत जो हो रहा है उसको उछालें और उनके ऊपर भी उनको दबाव डालें, अन्यथा यह संजीवनी क्लिनिक सिर्फ एक खंडर ही बन पाएंगी। ये कांग्रेस पार्षदों द्वारा मांग की गई थी कि संजीवनी क्लिनिक निर्माण के सामने जो निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। किस आधार पर रोक लगाई जाए?
पहली बात तो ये है उसका आधार होना चाहिए। हमारे द्वारा बाकायदा एस्टीमेट पहले बनाए जा चुके थे। जो संजीवनी क्लिनिक, जो मैंने उसका ज्ञापन पढ़ा था, संजीवनी क्लिनिक, उनका कहना है कि उनको एम्बुलेंस इत्यादि ले जाने में दिक्कत होगी। हमने उसका जो फ्रंट किया है, फ्रंट हमने PHE ऑफिस की तरफ किया है और वहाँ से उनको फ्रंट दिया हुआ है और उस आधार पे हमारे प्रोजेक्ट पहले से तैयार थे ही है। तो इस संबंध में मैं नहीं समझता कि काम रोके जाने की कोई, ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस निश्चित ही कहीं विकास के गति को रोकना चाहती है और वहाँ पर रोड़ा बनना चाह रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नहीं चाहती ये निर्माण कार्य हो। ये निर्माण कार्य ना हो ये कैसी बात हुई? हम कौन सा निर्माण रोके हुए बताएं भाई, वो अपनी बात स्पष्ट करें, हम कौन सा निर्माण रोकने जा रहे हैं भाई। उसका जो है जब फ्रंट उस साइड दिया हुआ है तो कैसे हम मतलब कमर्शियल जगह को हम पीछे से क्यों बनाते? फिर दीनदयाल रसोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसको हमें फ्रंट में दिया जाना चाहिए, जिससे हमारे गरीब भाई बहन जो अपना भोजन समय पे प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें भोजन दिया जा सके। वालों को दिक्कत हो रही है और हम सभी को दिक्कत हो रही है। काय से दिक्कत हो रही? सामने बना दिए संजीवनी हॉस्पिटल, हाँ दीनदयाल बन रहा है हॉस्पिटल और इसकी वजह से हमको दिक्कत हो रही है आने जाने की। वार्ड नंबर 3